अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम से हम लोग भी खैरियत से है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं कुछ चीज़ें रमज़ान के लिए स्टोर करने जा रही थी, सोचा वीडियो बना लेते हैं साथ में। तो ये देख सकते हैं, अदरक लहसुन में पेस्ट बनाने वाली हूँ और थोड़ी सी और भी दूसरी चीज़, और एक एक करके मैं शुरू करती हुई। ये अदरक लहसुन को छील ली थी मैंने, अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर धो के इसको मैं सिर्फ अदरक को छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, लहसुन जैसे है ऐसे ही रहने दूँगी। और फिर मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना के मैं ऑलरेडी मेरा फ्रीज़र में थोड़ा बहुत रखा हुआ भी है, एक बॉक्स रह गया है, मैं बनाती हूँ बीच बीच में। तो ये पहले मैं लहसुन डालती हूँ और फिर अदरक छोटी पीसेस है तो मैं इसको ऊपर डाल के लाइट सा बूंद पानी मिला के, इतना ज़्यादा नहीं, तो मैं इसको पीस के पेस्ट बना लूँगी। और फिर मैं कुछ एक आप चाहे तो जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं या तो कोई डब्बे में रख दे। तो मैं इस बार डब्बे में रख रही हूँ। कभी कभी मैं बड़े ट्रे में रख देती हूँ, फिर जब थोड़ी सी लाइट सख्त हो जाए तो मैं पीसेस में कट करके फिर अलग से मैं उसको जिपलॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा ये पेस्ट बनाना हो गई है और ऑलरेडी मेरे फ्रीज़र में है। मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने ये 2 डब्बा बनाया है और 2-3 है मेरे फ्रिज में ऑलरेडी। और ये तो बीच बीच में बनती ही रहती है। एक्चुअली रमज़ान का क्या तैयारी करें, कभी भी आप थोड़ी बहुत दावत वगैरह कुछ करें तो फिर से ख़त्म हो जाती, फिर से चाहिए होती है। और जितना पॉसिबल है उतना रखें कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। फिर मैं ये टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ। टमाटर मैं अलग अलग टाइप्स में रखती हूँ, लेकिन इस बार ये मैं सिर्फ आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ पेस्ट बना के रखूँगी। पहले ये मैंने टमाटर को अच्छे से धो ली और फिर मैं इसी तरह से कट लगा के पानी में बॉईल कर लूँगी। थोड़ा सी से उबाल आ जाए और ये स्किन रिमूव होने लगे, उसी हिसाब से ही मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। ये देख सकते हैं, ये पानी में उबाल आ चुकी है, लाइट सा जैसे स्किन रिमूव होने लगी। इसी तरह से फिर मैं इसको स्टॉप करके ठंडा कर लूँगी और फिर इसका स्किन में इस तरह से ऐसे ही रिमूव कर लूँगी। और फिर मैं इसको, ये देख सकते हैं आप, उसका पेस्ट बना के फिर मैं कोई डब्बा या जिपलॉक बैग में, जी जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया उसी तरह से ही किसी ट्रे में भी रख के आप जमा के उसको उसी शेप में ही कर सकते हैं, जिस हिसाब से जैसे आप इस्तेमाल करते हैं घर में। जैसे मुझे तो ज़्यादातर पास्ता वगैरह में चाहिए होती है कुछ चीज़ें, जैसे अरबिक कुछ डिश भी मैं बनाती हूँ, इजिप्शियन कुछ रेसिपी है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही टमाटर चाहिए होती है। ये मैं थोड़ा सा अभी बनाया, फिर और भी मैं बनाऊँगी, पेस्ट करके रखूँगी डिफरेंट टाइप्स में। और ये देख सकते हैं मटर है, मटर को मैंने ख़रीदा था तो इसको मैं छील के इस तरह से देख सकते हैं। ये कभी कभी ऐसे जैसे मिलता नहीं है, थोड़ा अच्छा बीज जैसे छीलो थोड़ा कम ही निकलती है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी है तो मैंने ये लेके आ गया। और फ्रोज़न भी मैंने ख़रीदा है कुछ पैकेट। तो इसी तरह से मैं मटर को सब निकाल दूंगी और फिर धो के इसको मैं पानी में थोड़ा सा उबाल आने के लिए लाइट सा जैसे बॉयल आ जाए, फिर उसको मैं पानी से निकाल के फिर मैं उसको स्टोर कर लूँगी जिपलॉक बैग में। तो ये मैं फ्रोज़न भी ख़रीदती हूँ बीच बीच में, और ये तो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का मिल गया था तो मैंने ख़रीद लिया फ्रेश भी। तो इसी तरह से ये मैं पुलाव वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी जैसे चिकन या मीट से मैं पुलाव बनाती हूँ तो उसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी तैयार हो चुकी है और इसी तरह से मैं इसको जिपलॉक बैग में रख के और ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये थोड़ी बहुत जैसे कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत ही सही आप करके रखें तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है रमज़ान में। तो आप कुरान तिलावत कर सकते हैं, नमाज़ वगैरह, थोड़ा दुआ, सब कुछ ही ज़्यादा ज़्यादा से अल्लाह का नाम ले सकते हैं हम लोग। इसी तरह से रख के थोड़ी सी जैसे हमारा हेल्प हो जाती, टाइम बच जाती है। और फिर मैं मसूर की जैसे दाल है मेरे पास, वो मैं भिगो के रख दे रही हूँ, इसको मैं पेस्ट बना के रख दूँगी जैसे। तो ये दाल जो मैं भिगो के रख दी थी आधा घंटा, इसका मैं पेस्ट बना के रख दूँगी। जिससे हर घर में अलग टाइप का ही पकौड़ा हम डिफरेंट टाइप्स के पसंद करते हैं और बनती भी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। मेरे घर में थोड़ी सी दाल की पकौड़ा पसंद करते हैं तो ये मैं बीच बीच में बनाती हूँ। तो इसी वजह से मैं इसका भी पेस्ट बना के रख रही हूँ।
और ये भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे जिपलॉक बैग में मैं रखूँगी, क्योंकि ये हम लोग 2-3 लोग ही है घर में, और कभी दावत वगैरह करते हैं तो वो तो ज़्यादा से मतलब ज़्यादा चाहिए होती हो तो ज़्यादा बना भी लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मैं जो अपने हिसाब से रख रही हूँ। इस तरह से ये भी आप डब्बे में भी रख सकते हैं, ज़िपलॉक बैग में रख सकते हैं, या तो ट्रे में भी रख के ऐसे स्क्वायर शेप में काट ले और इसी हिसाब से जितना चाहिए होगा क्वांटिटी उसी हिसाब से निकाले, उसी हिसाब से पीस बना ले। तो ये भी हो गई कंप्लीट। और ये भी मैं इसी तरह से रख लूँगी अलग अलग किस मतलब पॉलीथीन में डाल के। फिर मैं एक्चुअली मेरे घर में जैसे हमेशा ही कोई रूल नहीं है, जैसे पकौड़ा बनाना पड़ेगा इफ्तार में या कुछ। मैं सब कुछ ही बनाती हूँ, अलग अलग टाइप का अलग अलग दिन में बनाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं डिफरेंट चीज़ें खाना, और वो खाए कम लेकिन देख के खुश हो जाते, पसंद करते हैं मम्मी ने तैयार किया। और ये देख सकते हैं एक वेजिटेबल जो अरबी है, और इसको असम में एक्चुअली मुखी बोलते हैं। जो ये हम लोग कभी कभी जैसे मैं बनाती हूँ गोश्त से, और गोश्त वगैरह से जब भी मैं बनाती हूँ तो बच्चे शौक़ से खाते हैं, और कभी कभी बनाते हैं बीच बीच में। एक्चुअली असम में सब कुछ ही खाते हैं, शहरी में चावल वगैरह भी खाते हैं, जैसे कोई कोई सिटी में नहीं खाते हैं चावल वगैरह, जैसे ब्रेकफास्ट की तरह ही लाइट से कुछ शहरी में खाते हैं, लेकिन असम में चावल पूरा मतलब चावल ही खाते हैं शौक़ से। लेकिन मैं इधर रियाद में रहती हूँ तो मैं डिफरेंट चीज़ें अलग अलग बना लेती हूँ, जैसे असम का भी कुछ चीज़ें अरबिक भी कुछ चीज़ें, जैसे बच्चे पसंद करते को सब कुछ ही मिला जुला के बनता रहता है। तो ये मैं साफ़ कर ली, बॉईल करके इसको अच्छे से ठंडी कर ली, और फिर रख दिया फ्रीज़र में। जैसे ये एक्चुअली नॉर्मली आप जब भी पकाए उसको बॉईल करनी होती है थोड़ी सी, हम लोग इसी सिस्टम से ही बनाते हैं। और फ्रीज़र में रखना है तो ऐसे भी बॉईल करनी थी मुझे, तो मैंने रख दिया उसको बॉईल करके। और ये देख सकते हैं कैसे ही आप कोई भी पॉलीथीन में रख सकते हैं बांध के, या तो डब्बे में रख दे। तो ये हो गई तैयारी मेरी, थोड़ी बहुत ही थी, मैं दूसरा भी और बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से। तो ये आज की सिंपल सी वीडियो है, और ये आप देख सकते डिफरेंट डिफरेंट मतलब डब्बे में रख के, और या तो आप जिपलॉक बैग में ही सब कुछ रख दे, या तो डब्बे में रख के, वो अपना मर्जी, कोई भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से मैं करके हर साल ही थोड़ा बहुत मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी मदद हो जाती है नमाज़ पढ़ने में, तिलावत करने में थोड़ा टाइम बचत हो जाती है। और दावत वगैरह करे तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, फिर से तैयारी करने की ज़रूरत रहती है। तो ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और दुआ में याद रखिएगा रमज़ान आने वाली है, सबके लिए दुआ करें, ख़ुद अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट कोई मज़ेदार अच्छी वीडियो में।